अगर लोगों को स्क्रीन टाइम का नशा एडिक्शन हो जाए, जिनको है, उनका इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर इंटरनेट कुछ देर के लिए बंद हो जाए, वो एक बेचैनी की कैफियत होने लगती है। शॉर्ट टर्म ब्रेन से डोपामीन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर। एडिक्शन है, उसको कम करने की कोशिश करें। एक दिन में खत्म नहीं होगी। आप अपने कुछ रूल्स बना ले। नशे का लफ्ज सुनते ही हमारे ज़हन में फौरन किसी खतरनाक आदत का ख्याल आता है। कोई एक ऐसा अमल जिसकी लत लग जाए और फिर उससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाए। अगर वो ना मिले तो बेचैनी महसूस होती है, मूड ख़राब होता है और हम ना चाहते हुए भी बार बार उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। जदीद दौर में एक नया नशा सामने आया है, और एक ऐसा नशा जिसमें ना धुआं है, ना कोई ड्रग और ना ही कोई जहरीला मादा, मगर ये नशा दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशा बन चुका है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं स्क्रीन एडिक्शन की, यानी कि स्क्रीन के नशे की। मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, हम सब इसका शिकार हो रहे हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं। स्क्रीन का बढ़ता हुआ रुझान, ज़्यादा इस्तेमाल हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को भी ख़राब कर रहा है, साथ ही साथ हमारे मिजाज और रवैयों पर भी असरात मुरतब कर रहा है, और हम खुद को भी नहीं इससे रोक पा रहे, इस डिजिटल ड्रग से। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मारूफ साइकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हमने स्क्रीन एडिक्शन पर आज बात करनी है। जैसे कि तारुफ भी आपने सुना, ये इसको हमने नशा क्यों कहा जाता है इसको ड्रग, और साथ ही साथ इस पर इसके जो असरात हैं हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे कैसे हैं? जी, इसको नशा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि लोगों को इसकी लत पड़ गई है, और इस हद तक लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है कि जैसे कि नशे की आदत और लत होती है। जैसे आमतौर पे कोई मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों की अगर एडिक्शन में होते हैं और उनको वो ना मिले, तो फिर क्या होता है, ऑब्वियसली उनका दिन ठीक नहीं गुजरता, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो मूड ख़राब हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स। तो इसको नशा इसलिए कहते हैं कि अगर लोगों को स्क्रीन टाइम का नशा एडिक्शन हो जाए, जिनको है, उनका इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप देखें कि इसमें सबसे जो कॉमन फिनोमिनन है कि अगर इंटरनेट कुछ देर के लिए बंद हो जाए, जो हमें आमतौर पर फिर स्क्रीन से थोड़ा दूर लेके जाता है, उसकी वजह से फिर लोगों को ठीक तरह से महसूस नहीं होता, वो एक बेचैनी की कैफियत होने लगती है। अब ये इंटरनेट एडिक्शन या फिर स्क्रीन टाइम एडिक्शन, उसके अलावा मोबाइल एडिक्शन, ये एक चीजें कुछ मिलती जुलती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है बाय द वे, जैसे कि आपको किसी दूसरी ड्रग का, कोई नार्कोटिक का, कोई दूसरी चीजों का नशा है, ये बिल्कुल बॉडी पे बाय द वे उसी तरह का इफेक्ट करती है। अच्छा। अब इसमें होता क्या है कि जब किसी शख्स को कोई नशावर चीज इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए, तो ऑब्वियसली उसकी ब्रेन केमिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाती है, कोई हार्मोनल चेंजेस, कोई केमिकल चेंजेस होते हैं जब वो चीज उसको ना मिले। अब ये जो स्क्रीन टाइम है, इसके बारे में आप देखें कि इससे हमारे बॉडी में, ब्रेन से एक केमिकल जिसको हम डोपामीन कहते हैं, वो रिलीज होता है। अब एडिक्शन ऐसे हो गई है जी कि स्क्रीन पे गए, मजा आया, स्क्रीन देखी हमने, मजा आया, स्क्रॉलिंग की, रील्स, छोटी छोटे जो शॉर्ट स्पैन में चीजें कंक्लूड भी हो रही हैं, हमें नतीजा भी निकल रहा है, ये देखा था, इसका ये रिजल्ट निकला, मजा भी साथ साथ आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म ब्रेन से डोपामीन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर। और बाय द वे, डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन, ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, वो एंडोर्फिन, बिल्कुल हैप्पी हार्मोन, स्ट्रेस में कॉर्टिसोल। सवाल एक ही पैदा होता है कि आर्जी खुशी तो इससे मिल जाती है, ये केमिकल रिलीज होता है, लेकिन कहाँ पे हमें चेक लगाने की जरूरत है कि यहाँ तक तो चलें ठीक है, इसका इस्तेमाल हमने कर लिया, इससे आगे नुकसान दे? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आर्जी खुशी तो मिल जाती है, बिल्कुल जैसे दूसरे नशावर चीजें इस्तेमाल करने से आर्जी खुशी मिलती है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे लॉन्ग रन में वो नुकसानदेह होती है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे पता चले कि ये एडिक्शन है, चेक कैसे लगे, देखिए इसमें ना इस चीज को समझने के लिए एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि आजकल जो स्क्रीन टाइम है, ये मॉडर्न एक हमारी लाइफ की एक हद तक जरूरत भी है। इसमें हमने ऑब्वियसली स्टडी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरटेनमेंट के हवाले से भी इसके मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके फायदे हैं। तो बहरहाल स्क्रीन टाइम एक हमारी जरूरत भी बन गई है। अब आदत और नशा कहां पे बनता है? जब हम इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और हमारी दूसरे काम, जो रोजमर्रा के जो काम है जो हमने करने हो, वो डिस्टर्ब हो जाए, तब हम कहते हैं अब ये एक बुरी आदत बन गई है। और एडिक्शन ये कब बनती है? जब हम इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाए, इतना इसको यूज करने लग जाए कि इसके बगैर हमारा गुजारा ना हो। एक आसान मिसाल अगर मैं आपको एडिक्शन की दूं, आपने अक्सर रोड पे ये ऑब्जर्व किया होगा, लोग बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, साथ सेल फोन यूज कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी डेंजरस, व्हिच ऑब्वियसली व्हिच इज वेरी डेंजरस, अनएथिकल और इलीगल भी। लेकिन अब क्या है कि
जी श्योर लोग हैं, उनको पता है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो करते जाते हैं। कंट्रोल उनके हाथ में दे दो, उन्हें बताएं किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो अभी आपने सिम्टम बताया, ये तब होता है जब न्यूरोलॉजिकल फंक्शन आपका डिसऑर्डर क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं आपकी बात से पता चला कि इस तरह के लोगों की जो डिसीजन पावर है वो भी कम हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इज दैट राइट? इंटरेक्शन की बात की, मतलब वो कोई फोन यूज कर रहा है, आप उससे बात करें तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो आपको बड़ा सख्त जवाब भी दे देता है। एक तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक ही घर में रहते हैं, साथ वाले रूम में अगर किसी को कुछ कहना है तो उठ के जाने की बजाय फोन पे कह देते हैं। तो बिल्कुल आपने इसमें जो बात की कि इसके क्या असरात क्या होते हैं, देखिए इसके 2-3 तरह के असरात है और काफी डेंजरस किस्म के असरात है जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, खास तौर पे बच्चों पे। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जब स्क्रीन टाइम में आमतौर पे बैठने का जेस्चर ऐसे होता है कि गर्दन झुकी है, उसके अलावा एक खास पोस्चर में आप काफी कई घंटों तक बैठे हैं, जिससे आमतौर पे मसल क्रैम्प वगैरह या बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के कोई बोन्स वगैरह में कुछ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। थक जल्दी हम जाते हैं, फिर उसकी वजह से मूड का चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर इसके बारे में हम बात करें बिहेवियर पे आए तो बिहेवियर पे भी इसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए चिड़चिड़ापन हो गया और बात बर्दाश्त नहीं करनी, इम्पेशेंस हम इतने हो गए हैं, और फिर हमें सोशल लाइफ से, रियल लाइफ से थोड़े से दूर हो गए हैं। दूर इसलिए हो गए हैं कि मोबाइल में ज्यादा मजा आ रहा है। अब सोशल लाइफ में ज्यादा दूर होने की क्या वजह से क्या हुआ कि रिलेशनशिप खराब हो गए। आप देखिए कि आजकल जितने लोगों के सतही रिलेशनशिप हैं और बिल्कुल एक मटीरियलिज्म का दौर चल रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल फोन है कि मोबाइल फोन ने और स्क्रीन ने अपने ऊपर इतना डिपेंड कर दिया है कि लोगों को लगता है कि शायद हमें दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल स्किल्स खराब हो रही हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, मूड का चिड़चिड़ापन है। अब इससे भी आगे जाएं तो आमतौर पे जो आपने डिसऑर्डर की बात की, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, ज्यादा इस्तेमाल से भी लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। अब इसके अगर ज्यादा देर तक हम इस्तेमाल करते रहें, फिजिकल एक्टिविटी कम करें, और मूड के जो हमारे रेड फ्लैग्स जैसे मैंने बताया कि चिड़चिड़ापन, इंपेशेंस होना, रिश्तों को कदर ना देना, वो अगर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए फिर वो बीमारी की तरफ भी जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्क्रीन एडिक्शन की वजह से वो डिप्रेशन तक चले गए, क्योंकि अब देखिए ना कि डोपामिन रिलीज करने की बॉडी को इतनी आदत पड़ गई। अब ये सिर्फ देखिए ये बिहेवियर का मसला नहीं है, ये कंडक्ट का मसला नहीं रह गया, अब ये बन गया एक बॉडी का मसला। साहब ये बहुत से मसाइल हैं और बहुत सी वजूहात है, आपने बात की। हम चले किसी एक एरिया पे खास तौर पे बात करते हैं। हम देखते हैं रोड पे चलते हुए कि जनाब एक गाड़ी सीधी जाती जाती अपनी लेन से नीचे उतर रही है, आप थोड़ा सा आगे गए हैं, पता चला फोन यूज हो रहा है जनाब ड्राइव करते हुए। आपने बड़ा दुरुस्त निशानदेही की कि आप रोक भी नहीं पाते, आपको पता भी है जनाब आपके लाशोर में है कि हादसा हो सकता है। इसका सर कोई हल बताएं कि किस तरह से जो है आप अपने आप को, अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं और इस आदत से बच सकते हैं कि कम से कम खुदारा सड़क पे होते हुए तो आप फोन ना यूज करें। जी बिल्कुल, ये इससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन टाइम की जो एडिक्शन है उसको कम करने की कोशिश करें। एक दिन में खत्म नहीं होगी। आप अपने कुछ रूल्स बना लें कि अगर आपको कोई दिल कर रहा है कि अभी अभी मैं जी स्क्रीन यूज करूं, मेरा गुजारा नहीं है, तो जरूर करें आप, लेकिन अपने आप को टाइम फ्रेम दे कि मैं 5 मिनट बाद यूज करूंगा। सिर्फ 5 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लें। आप देखेंगे सिर्फ 5 मिनट जो कंट्रोल कर लेंगे ना, जी बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल हो जाएगी, आपकी एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाएगी, बाउंड्रीज हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करें, आप अपना एक और टाइम फ्रेम सेट कर लें कि जी फलां जगह पे मैंने फोन यूज नहीं करना और फलां जगह पे मैं कर सकता हूं। अच्छा, इसमें अपने आप को कोई ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है कि जी नहीं मैं तो आज से न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चलता, वो पॉसिबल नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। पहले वाले कौन से कामयाब हुए जो ये एग्जैक्टली। तो सिर्फ आप ये करें कि अपने आप को ज्यादा ना तंग करें, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को कहें कि जी मैं 5 मिनट बाद देखूंगा या देखूंगी। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी और बड़ी आसानी से, जैसे हंसते हंसते आप इडिक्शन में मुब्तला हुए और हंसते हंसते इस एडिक्शन से निकल जाएंगे। एनवायरनमेंट के साथ आप आगे चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का।